युग बीचे 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा, तब मैं अपना अंश पठाऊं और सब जीवों को सतमार्ग दिखाऊं। तो इसने कहा कि जब 5500 वर्ष बीतेगा ना कलयुग, उससे पहले मैं अपने सारे भेज दूंगा और सबको भ्रमित कर देंगे। कोई देवता पे, कोई देवी पे, कोई तेरे ही महिमा सतलोक अमरपुर का के झूठी कथा सुना के गलत नाम दे करके मेरे जाल में फंसाए रखे। काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव ने माने कहा तुम्हारा प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। तो परमात्मा ने कहा था तू कर ले जो तने करना है। क्या कहा था भगवान ने कि कर ले तने जो करना है। मालूम था मालिक ने, दानी जान था तो बालक उसके सामने। परमात्मा को पता था कि इसके दूत जाके जो उन्हें भौंकना है भौंक लेंगे, बकना है बक लेंगे, अपने अनुभव के ग्रंथ बना चुके होंगे और सब समाज में जा चुके होंगे। तो मैं अपना दास भेजूंगा और सदग्रंथों का ज्ञान उनको कराऊंगा। उस समय परमात्मा ने कहा था कलयुग का 5500 वर्ष जब बीत जाएगा कलयुग, उस समय ये विज्ञान फैलाऊंगा अपने आत्माओं। ये 5505 1997 में पूरा होता है कलयुग। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे ये CD DVD ये जब चलने लगे, उससे पहले कख भी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मेरा बच्चा जब जाएगा पीछे तो सब सदग्रंथों को रूबरू करेगा और उनके काल के दूतों के बनाए हुए अनुभव उनके पास होंगे, लिखे हुए होंगे। ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट को दिखाएगा सामने सामने करके। मेरे बच्चे मुझे समझ जाएंगे, 1 मिनट में छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे, उनका कल्याण होगा। अब इसने क्या जुल्म कर रखा है, जैसे दास ने बताया। और आपने इतिहास पढ़ा भी, हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक में आचार्यों शंकराचार्यों द्वारा रची हुई है, केदारनाथ के द्वारा, उस सोसाइटी समिति के द्वारा प्रकाशित है, लिखी हुई है। इसमें कहा कि एक नर और नारायण नाम के 2 भगत थे और वो तपस्या कर रहे थे शिव जी की। वो करें किसकी, तो कर ही रहे थे, भक्ति आके खड़ा हो गया। यूँ काल आ गया शिव रूप धारण करके और उनके मन में प्रेरणा कर दी। उन्हें जो मांगा वही बता दिया। वहाँ एक पत्थर का लिंग खड़ा कर दिया, अगले पूज लियो इसने बता। अब उस केदारनाथ बना के धर दिया। उस काल ने एक मंदिर, एक जादूगर बना देता है छोटी मोटी रचना। एक बार विश्वामित्र ने इतनी तपस्या कर ली कि वो एक अपने भगत को स्वर्ग भेजना चाहता था, उसको लोग अछूत कहते थे। तो इंद्र ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। तब उसको पता चला तो उसने नारा स्वर्ग रचने की ठान ली और अपनी सिद्धि छोड़ने लगा। तभी इंद्र ने आके अक्षमा याचना की कि वहाँ झगड़ा हो जाएगा, 2 स्वर्ग बनेंगे, हमारा जो है ना शांति भंग हो जाएगी, आप ऐसा ना करो। तो ये तो एक ऋषि कर देता है, छोटी मोटी कहानी। क्या इससे मोक्ष हो गया? एक पत्थर का टुकड़ा स्थापित कर दिया लिंग और उसको कह दिया तुम इसमें पूजने जाइयो। ये काल का जाल है। उसके बाद क्या हुआ, आगे कथा सुनाते हैं ये कैसे छल करता है जीव के साथ। ये तो केदारनाथ की स्थापना आपने सुन ली कि नर और नारायण नाम के 2 ऋषि भक्ति करें थे। यूँ आकर खड़ा हो गया काल के मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने क्या मांगा कि आप यहीं रहियो। तो उसने पत्थर का लिंग बना दिया, किसी ने पूज लियो और वो खिस गया। अब हमारे जो मत था उस पत्थर में पूजने जाओ उसको। पता है कैसे छल किया उसने। उनके अंदर यह प्रेरणा भर दी क्योंकि इसके रिमोट में है कि आप यहाँ स्थापित हों। उसने एक पत्थर धर दिया, लिंग पत्थर का टुकड़ा, कि इसने पूज लिया करियो। काल कह रहा मैं ऐसे भ्रमित करूंगा इन सभी को। और इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वहाँ उसके दर्शन करने जाने वालों को लौकिक भी लाभ होगा इस लोक का, और उनको मोक्ष भी सहज प्राप्ति हो जाएगी। अब ये 15-20 हज़ार ने तो होगी मोक्ष प्राप्ति, वो मर गए बेचारे दब के दलदल में। तो पुण्यात्माओं, अब भी इतने ज़बरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपने भांग घनी पी रखी है काल की। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी, सब गठान अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब उसके बाद क्या बताते हैं कि और भी वहाँ पूज्य स्थान हैं कि एक समय जैसे काल ने गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, आनंद करेगा।
और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैंने सब मार रखे हैं, तू हो युद्ध के लिए खड़ा। उसको डरा धमका भयंकर रूप दिखा, तैयार कर लिया युद्ध के लिए। जब सारा महाभारत का नाश हो लिया, 18 करोड़ व्यक्ति मर गए लड़के, और फिर उस युधिष्ठिर को बुरे बुरे सोपन दिखाई देने लगे। फिर श्री कृष्ण जी के धार्मिक गुरु भी थे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन स्वयं स्वीकार करता, आप हमारे गुरु हो, मैं आपकी शरण हूँ, हमें जो यथार्थ ज्ञान हो वही बताइएगा। जब श्री कृष्ण जी के अंदर काल नहीं था, जब दोबारा उनसे समाधान पूछने गए भाई की स्थिति थी क्यों होगी ऐसी, तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो तुमने महाभारत में बंदूकघात किए थे, सेना मारी थी, वो दुख, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा है, उसके लिए यज्ञ करो। और वो सारा कुछ कर लिया। फिर क्या कहा, जब श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु होगी, उसे एक तीर मार दिया था एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में। तब ये सभी पांडव वहाँ गए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो और मेरे रिलेटिव भी हो, मेरी एक बात सुन लेना कि तुम सभी हिमालय में जाकर गल जाना, वहाँ तपस्या करना, जब तक अंत ना हो तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे जो तुमने महाभारत में किए थे, बंदूकघात किया था। तब अर्जुन के मन में शंका आई कि पहले तो जब गीता ज्ञान दे रहे थे भगवान, आप कह रहे थे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। फिर दूसरी बार जब हम भाई के समाधान के लिए आपके पास आए थे, इनको भयंकर सौपन आते हैं, सिर कटे हुए धड़ दिखाई देते हैं, हाहाकार मची दिखाई देती है इसको सौपन में, ये भयंकर दुखी होकर बैठ जाता है। तब आपने कहा था कि आपके ऊपर महाभारत में किए हत्याओं का पाप है, यज्ञ करो, हमने यज्ञ भी कर ली। आज फिर आप कह रहे हो कि आपके ऊपर बंदूकघात का वो पाप है, हिमालय में जा करके तपस्या करके गल मरो। भगवान आपने ये क्या किया हमारे साथ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, ये सूक्ष्म वेद में लिखा है कि मुझे नहीं मालूम मैंने गीता ज्ञान दाता देते समय क्या कहा था, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ ये करना पड़ेगा तुमने, और कोई विकल्प नहीं। इतना कह के प्राण त्याग गए। राज को अपने पोते को देकर परीक्षित को वो सारे के सारे वहाँ पहुँच गए जहाँ दास कथा दिखाने चाहता है। परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में कि 500 पांडव गले हिमालय और 18 सोनी खा गया काल। 18 सोनी को खा गया काल। अरे 500 पांडव गड़े हिमालय, वहाँ जाके गड़ मरे हुए थे, और उन खा गया काल, पाप इनके सिर पर जड़ दिया, और देखा आगे जाके फिर इनका और नाश करवा दिया। वो क्या करवाया अब पढ़ के सुनाता हूँ। ये हिमालय तीर्थ पुस्तक, ये क्या है ये प्रकरण पहले मौखिक सुनाऊंगा, आसानी से समझ में आएगा जो पढ़ा जाएगा। इसमें क्या कहा है कि एक समय जब ये 500 पांडव और द्रौपदी सहित वहाँ और कुंती सहित हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तो क्या किया कि ये भगवान शिव आगे दूध वाली भैंस का रूप बना के, और भीम ने देखा क्या अच्छी मोटी लेवटी वाली भैंस है और दूध वाली होगी, इसने पकड़ जाऊं, दूध दाद पी लिया करेंगे। वो उसकी तरफ भागा तो वो काल समा गया पृथ्वी में। समाते समाते उसका बैक पोर्शन रह गया, पिछला हिस्सा, कहते बली महाबली भीम ने पकड़ दिया नो चक्कस जबरदस्त और गाड़ दिए पंजे। बोला वही रुक गया वो, फिर वो पत्थर का बन गया। आकाशवाणी हुई कि इसकी पूजा किया करो। बता, भैंस के टट्टी पेशाब के पोर्शन की पूजा ला दिए फिर वह तरह के जो। अब दिखाता हूँ आपको, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ हम 19 पृष्ठ पर आ गए। अब इसके हम यहाँ पढ़ते पढ़ते आ चुके थे। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान दान करने से भक्तों लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ जो अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। जैसे आई भोगी 20,000 लगभग 15,000 20,000 जैसे टीवी पर आ रहा था, वो व्यक्ति वहाँ केदारनाथ मंदिर के आसपास मर गए, उसके हजारों तो उसके मंदिर के अंदर ही मर गए, और उसके परिसर में मंदिर का पता नहीं। एक वो शिवलिंग खड़ा है नो के बस उसको छू कर पानी उतर गया, शिवलिंग तब बच गया, बाकी सारे मर गए जो पुजारी थे। तो क्या कहते हैं कि वहाँ जाने वालों को मोक्ष भी सहज में प्राप्त हो जाता है और लौकिक सुख भी होते हैं। फिर गीता के ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी, गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता थी।
फिर वेदों की क्या आवश्यकता थी? अगर वहाँ ऐसे जाने से मोक्ष हो जाता है तो बहुत आसान, नहीं तो भ्रमित ये फैलाया हुआ जाल है काल का। इसने पहले कहा था कि ऐसे भरमा दूंगा, देवल देव और पाषाण पुजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने। और हमारी ओढ़ हो बात बखाने, हमारी संज्ञान के आधार से वो एडवोकेट बन जाएंगे, वकील बनेंगे मेरे, और तुम्हारे साथ विवाद किया करेंगे, तुम झूठ बोलते हो। तो परमात्मा ने कहा था एक बार वो टाइम आन दे मेरा, और बिजली पीढ़ी की जो ठीक मन रखी है उसने ठीक ना आने दे, फिर देखूंगा तेरे सारे ज्ञान और तेरे सारे समाधान फेल कर दूंगा, अपने बच्चों को अपना ज्ञान समझाऊंगा। अब जो दास आपको समझाना चाहता है, अब आगे इसमें एक और क्या पूज्य है वहाँ पर वो दिखाता हूँ। ये देखिएगा हिमालय तीर्थ। अब ये है वो एक केदार उन्मत यो भी है जो भैंस की पिछला टिट्टी पेशाब का पोर्शन बाकी रह गया, वो पत्थर बन गया, और काल आ गया शिव रूप धारण करके और कहा कि इसने पूजा करियो थारे सारे पाप कट जाएंगे। ये कट गए पाप, वहाँ हो गया नाश। ऐसा दुख हो रहा है दास को। अब ये केदार कैसे बने थोड़ा ये दिखाते हैं, देखिएगा। भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग को पूजा अर्चना का आदेश देकर वही अंतर ध्यान हो गए। पृष्ठ भाग उस भैंस का पिछला हिस्सा टट्टी पेशाब का पोर्शन ने शिला रूप धारण किया जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ, और वह तब से आज तक पूजित है। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब बताओ, अब नेपाल में भी ये कल कर गया काम, अगला हिस्सा मुंह वहाँ दिखा दिया, कहते वहाँ निकल कर प्रकट हो गया, और वहाँ कह दिया भाई ऐसे पांडवों को मिलो। उन्होंने फिर बताया कि यहाँ ऐसे समाये थे, और नेपाल में निकले वहाँ जाकर वो शर वहाँ पत्थर हो गया। अब वहाँ एक मंदिर बन गया पशुपति नाथ का, वहाँ लाग गए पूजा करने। कोई बात, एक काल का फैलाया जाल है सारा। नेपाल के अंदर जो जाते हैं श्रद्धालु पूजने के लिए, ये भी वही काल का जाल है। आगे देखो, वो पशुपति नाथ से विख्यात हुआ नेपाल में। फिर क्या बताते हैं, भैंस के अन्य 4 भाग क्रम से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, और मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महेश रूपी यानी भैंस रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान 5 केदार नाम से विख्यात हुए। ओए होए होए होए। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझो और इस सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और अपना कल्याण करवाओ।